नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 19 तारीख को कमेटी अपने रिकमेंडेशन देती है कि रहबरे खेल, रहबरे जंगलात और एनवाईसी के जो भी लोग एंगेज किए गए हैं उनको डिसएंगेज किया जाए, और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि पोस्ट को रेफर किया जाए एसएसबी के पास। उसके बाद मामला उठता है और आज प्रोटेस्ट होता है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जो त्रिकुटा नगर स्थित है उसके बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जाता है और डिमांड की जाती है कि इस आदेश या इस रिकमेंडेशन को वापस लिया जाए। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हमें याद है कि जब नई सरकार बनी थी 2014 में बीजेपी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, तब एक आदेश आया था। उस आदेश को लेकर के भी कहीं बहुत सारी आशंकाएं जाहिर हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि हर एक कैबिनेट मिनिस्टर हो, एमओएस हो, उसको दोनों ही झंडे लगाने हैं। हालांकि ये पहले से ही प्रावधान था, इसमें आदेश की कोई ज़रूरत नहीं थी। वक्तन इस तरह के आदेश आते रहे। SRO 202 आखिर ऐसे कौन से लोग हैं, शक शुबा ज़रूर होता है कि इस गवर्नमेंट में या इस रिजीम में ऐसे कौन से लोग हैं इस तरह के आदेश जारी करते हैं, इस तरह की रिकमेंडेशन देते हैं और फिर बाद में भाजपा को उनको वापस लेना पड़ता है या सफाई देनी पड़ती है। चर्चा करेंगे कपिल सिंह जी कांग्रेस से। कपिल जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर देवेंद्र मन्याल जी हैं, महासचिव हैं, आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। और नरेंद्र चिब, रहबरे खेल, अभी भाजपा मुख्यालय से आए हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर साहब, शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप माने ना माने, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी ही सरकार है। क्या वजूहत है इस रिकमेंडेशन को लेकर के? फिर बाद में आप जवाब दे रहे हैं आप कि नहीं। इवन सरकार की तरफ से भी एक ट्वीट आता है जिसपर ये कहा जाता है कि ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है सरकार की, वो डिसएंगेज करना चाहती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखिए, बड़ा सेंसिटिव इशू है और जैसे आपने बात की कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जब तक हमारी सरकार थी, जब हमारा कोलिशन सरकार थी पीडीपी बीजेपी के साथ, बीजेपी के डिप्टी सीएम थे, पीडीपी के सीएम थी, तब हमारी सरकार थी। लेकिन आज के वक्त में अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी का यहाँ पे जो है गवर्नमेंट चल रही है, तो मैं इस बात से बिल्कुल मैं कहूँगा कि बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, बीजेपी की सरकार सेंटर में है। और यहाँ तक आज की जो आज का इशू है एनवाईसी, रहबरे जंगलात और रहबरे खेल का जो इशू था, आज सुबह जब प्रोटेस्ट हुआ और ऑफिस के बाहर मुझे लगता है लगभग 1000 से ज़्यादा हमारे जितने भी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग इसमें जॉब कर रहे थे, हाँ इकट्ठा हुए। और आप अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं जी। आज जब पेपर में हमने भी पढ़ा, तो सबसे पहले मैं पेपर की बात करूंगा, अगर आप भी पढ़े उसमें, तो उसमें जो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा, उसमें लिखा है कि सोर्सेज ने बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे कोई स्टेप लेने वाली है, इस तरह का कोई कदम उठाने वाली है। और उसके बाद जब ऑफिस में पहुंचे तो अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय हरिंदर रैना जी सुबह जब आए कार्यालय, तो कार्यालय अंदर आने से पहले जो जितने बच्चे बाहर थे उनसे काफ़ी देर तक नरेंद्र चिब जी वहीं पे थे, काफ़ी देर सब बात हुई। और वहीं खड़े खड़े उसी हजूम में जब जहाँ ये सब बच्चे खड़े थे, वहाँ हमारे मेहता साहब, ये के मेहता जी हैं, उनसे भी बात हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब से। और एलजी साहब शायद दिल्ली में हैं, उनसे डायरेक्ट बात नहीं हो पाई, लेकिन उनके तक भी बात पहुँचाएगी ये वाली बात कि यहाँ ऐसे एक ऑर्डर आया है। तो मुझे लगता है कि जब चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो वो बात अध्यक्ष जी ने सभी जितने भी ये वहाँ कैंडिडेट्स थे उनके सामने बात रखी कि उनकी क्या चीफ सेक्रेटरी साहब से क्या बात हुई, वो एलजी साहब को उन्होंने क्या कन्वे किया है जी। मोटे तौर पर ये बात आई है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से ट्वीट आया है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें अभी आपके कार्यालय, यहाँ आपके स्टूडियो आने से पहले हम अपने कार्यालय में थे और काफ़ी देर तक माननीय अध्यक्ष जी ने जितने भी ये हमारे रहबरे से खेल और जंगलात और एनवाईसी के रिप्रेजेंटेटिव थे, इनसे बात की है। और कहीं ना कहीं ये भी एश्योर किया है कि हम एलजी साहब जैसे ही जम्मू आते हैं, यहाँ आएंगे जम्मू कश्मीर वापस दिल्ली से, तो उनसे बात करेंगे
लेकिन नहीं, उन्होंने अश्योर किया है कि ऐसा होता क्यों है? सवाल ये होता है कि आपकी पॉलिसी है, रहबरे खेल बड़ी सोच समझ के बाद आपने पॉलिसी बनाई, उसके बाद उनका इंटरव्यूज कंडक्ट किया गया। अब जब वो रेगुलराइज होने वाले थे, ऐसे कौन से सलाहकार हैं सरकार के जो अब कहते हैं कि इनको डिसएंगेज किया जाए? देखिए, आप खुद कह रहे हैं ना कि हमने अपनी सरकार में एक स्टेप लिया और वो कायदा डीसीज को ऑथराइज किया गया, एक बोर्ड बनाया गया, कमेटी बनाएगी और बच्चों के इंटरव्यू लेके मेरिट बेसिस पे सबको सेलेक्ट किया जाए। Right. हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हुआ है वो गलत था या अभी आज ऐसा हो रहा है वो गलत है। जो जिस प्रोसेस के तहत वो सिलेक्ट किए गए नौकरी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये बात थी कि 3 साल 5 साल का जो से नरेंद्र चिप जी अक्सर मेरे से मिलते रहते थे इस इशू को लेके, खेल को लेके, कि इनकी सैलरी एनहांसमेंट का इशू था, इनका रेगुलराइजेशन का इशू था। और हमने पहले भी हमने यहाँ आपके चैनल में की बात की है कि जब कभी भाजपा का डेलीगेशन एलजी साहब से मिलने गया है तो ये जितने भी इनके मुद्दे हैं, चाहे वो एनहांसमेंट ऑफ सैलरी था, चाहे रेगुलराइजेशन था, ये बात हमने रखी है। और आज भी आपके चैनल पे ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इन सभी जो हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं हम इनके साथ हैं। हमारी पूरी कोशिश ये रही है शुरू से लेकर, क्योंकि अब सरकार में नहीं है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, ये तो है बिल्कुल साफ दिखता है आपको कि देखिए हज़ारों की संख्या में जब बच्चे आते हैं तो मुझे लगता है शायद कोई स्टेट प्रेसिडेंट इस तरह से हज़ारों की संख्या में सीधा जाके बात नहीं करता। और बच्चे अगर पार्टी ऑफिस में आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। तो मैं आज ही अभी ये आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इनका साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनके साथ है। और हम चाहते हैं कि ये जो फैसले हमारी सरकार के रहते हुए किए गए थे उनको लागू किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, और उस तरफ जो भी कदम हमें उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी वो कदम उठाने के लिए तैयार है। कपिल जी, आपसे जानना चाहूँगा, 19 मई का ये ऑर्डर है और 23 मई 4:01 पर इसको क्लियर किया जा रहा है। जो ट्वीट का टाइम देख रहा हूँ मैं, 4:01 23 तारीख को, यानी मौका दिया जाता है। देखिए, भ्रम की स्थिति पैदा करना, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये बड़ी आम बात है। इसलिए इन्हें भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय जन विरोधी पार्टी, भारतीय झूठी पार्टी के नाम से संबोधन किया जाने लगा है अब जनता द्वारा। जब ये खुद ही बोल रहे हैं कि एक ऑर्डर नहीं है, ये मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है, और हम सब जानते हैं कि ये एक ऑफिशियल ऑर्डर है जो मीडिया में सर्कुलेट हुआ है। अब उसको ऑर्डर को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा, अब उसकी गोलमोल सफाई क्यों दी जा रही है ट्विटर हैंडल से? ये विडंबना है सरकार की और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो इस वक्त पूरी तरह के से परोक्ष रूप से, सीधे रूप से चलाई जा रही है। और इनके अध्यक्ष तो कई बार दावे कर चुके हैं कि हमने अपनी मर्जी से गवर्नर लाया है, हमने अपनी मर्जी से एलजी साहब लाए हैं। अब जम्मू के युवाओं के सारे काम, जम्मू के जितने काम पिछले अटके हुए थे, जो युवा बेरोजगार थे उनको रोजगार मिलेगा, और जो इंडस्ट्री है उसको पता नहीं क्या नया बूस्ट देंगे, और दूध की नदियां और ना जाने क्या क्या जम्मू कश्मीर के अंदर, खसूसी तौर से जम्मू में, जो अभी तक ये बड़े बड़े दावे करते रहे कि डेवलपमेंट जो है उसमें पिछड़ गया, अब ये पूरा करेंगे। जब 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, यहाँ पर उससे कुछ खंडों को खत्म कर दिया गया, तो इन्होंने दावा किया था कि 50,000 नौकरी 3 महीने के अंदर अंदर जम्मू के युवाओं को दी जाएगी। इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए लाया जाएगा। अभी तक मुझे लगता है कि पैकेज लाना तो दूर, कोई एमओयू भी साइन नहीं हुआ, और 60% इंडस्ट्री जो थी वो चली गई। रोजगार के हालात ये हैं कि 2019 से पहले जितने नोटिफिकेशंस थे, युवाओं को उसमें इंटरव्यू हुए थे, उन्होंने पेपर दिए थे, उसको रद्द कर दिया गया। 77 करोड़ रुपए के करीब फॉर्म से उस वक्त इन्होंने पैसे वसूले थे युवाओं से, जिनकी नौकरियों को रद्द कर दिया गया।
और आज जब फॉर्म की फीस की अगर हम बात करें सरकार में 500, 1000, 2000 इस तरह से तो रेवेन्यू कलेक्शन कर रही है, और जो बेरोजगार युवा है, जो गरीब वर्ग से वाबस्ता है, जो बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर पाया है, और वो 10 डिपार्टमेंट के अंदर अगर इतनी फीस के तहत वो फॉर्म भरेगा तो वो नौकरी लेने कब पहुंचेगा, वो अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कैसे करेगा। मैं नहीं समझता कि ये सरकार जो है इतनी मौन होकर, इतनी आंखें बंद होकर युवाओं के प्रति इतना विरोधाभास मैंने अपनी होश संभालने के बाद किसी सरकार में नहीं देखा। कपिल जी, हमने आपकी सरकार में भी देखा है कि आपने किस तरीके से भ्रम की स्थितियां फैलाई थी। आपको याद होगा डेली वेजर्स को लेकर के आप लास्ट कैबिनेट की मीटिंग थी, तब आपने क्या किया था? हल्का और झूठा रिजाइन दे दिया था श्यामलाल शर्मा जी ने। देखिए, हमेशा ही जम्मू कश्मीर के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रहती है जो एडहॉक बेस पे, नीड बेस पे जिन युवाओं को लगाया जाता है, और उनको बड़ी उम्मीद होती है कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल देने के बाद और एक जिंदगी का अरसा देने के बाद उनको कम से कम परमानेंट कर दिया जाएगा। आज नरेंद्र जी मेरे साथ बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पिछले 2 दिन से सो पाए होंगे जी। क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी दे दी और एक किस्म की सरकार की सेवा भी करते करते, और इस उम्मीद में कि जब ये परमानेंट होंगे तो कम से कम इनको जो वो तपस्या है उसका फल मिल जाएगा। और आपने बात की पिछली सरकारों की, पिछली सरकारों में कभी 7 साल, कभी 8 साल, कभी 9 साल, कभी 10 साल, क्योंकि मिलिटेंट अफेक्टेड स्टेट थी, फंड्स की कभी कमी हो जाती थी, कभी डाइवर्जन हो जाती थी, लेकिन देर सवेर हमेशा ही परमानेंट किया जाता था। और अगर उस वक्त कोई गलती रह गई तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था जी कि सभी जो एडहॉक बेस्ड हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको परमानेंट किया जाएगा, नई नौकरियां दी जाएंगी। और 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने कहा था कि 3 महीने ही 50,000 नौकरियां दी जाएंगी। नरेंद्र जी, आप अब गवर्नमेंट ने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है, क्या अभी आप अपना धरना कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल सर, हम लोग अपना धरना अभी कंटिन्यू रखेंगे जी, जब तक हमारा ये जो हमारा रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट और जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कि हम लोगों का जो प्रोविजन पीरियड है, आप उसको पहले तो ये जो ऑर्डर है इसको आप लोग रिवोक करें जी। दूसरा, जो हमारे लिए इन्होंने जो पोस्ट डीफ्रीज करके रखी हुई थी, फ्रीज करके रखी हुई थी, उसको डीफ्रीज ना किया जाए। जब तक हमारा एक टीचर्स रेगुलाइज नहीं हो जाता तब तक वो पोस्टें आप लोग फ्रीज करके रखें, ताकि उसका हमारी रेगुलाइजेशन के ऊपर कोई असर ना पड़े जी। तीसरी जो बात है, जैसे इन्होंने SRO 202 के मुलाजिमों का प्रोविजन पीरियड 5 साल से घटा के 2 साल किया है, वैसे ही हम लोग ये चाहते हैं हमारा जो प्रोविजन पीरियड है वो भी घटा के 2 साल किया जाए। वैसे तो हमारी सर्विस का अभी 4th ईयर लगा हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ हम लोगों को रेगुलाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग वो हैं जो देश को बनाते हैं, देश के युवाओं को बनाते हैं। बात तो बड़ी बड़ी की जाती है कि ओलंपिक में मेडल देश के लिए प्लेयर लाता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि उस प्लेयर को तैयार करने वाला कौन टीचर है, उसको मोटिवेट करने वाला कौन टीचर है। जब तक हम लोग रेगुलाइज नहीं होंगे हम लोग ये धरना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम आप डॉक्टर मनियाल सर से पूछ सकते हैं कि बीजेपी का ऐसा कोई लीडर नहीं है जेके यूटी में या फिर सेंटर में जिससे हम मिले ना हो, या जिसको हमने अपना मेमोरेंडम ना दिया हो, जिसको हमने अपना दुखड़ा ना सुनाया हो। इवन दो की जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे भी हम दिल्ली में जाके मिले थे। जो हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, उनसे भी हम जाके मिले थे। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं रविंदर रैना जी बीजेपी के, इन्होंने मुर्मू साहब को ईमेल किया था कि इनका प्रोविजन पीरियड 2 साल किया जाए जी। उनके 2 साल करने से पहले ही उनको उठा लिया जाता है जी। अभी उन्होंने एक दिन अनाउंसमेंट की थी, उसके अगले दिन उनको यहाँ से उठा लिया जाता है जी। ये तो मजाक चल रहा है युवाओं के साथ जी। और अब ये कहते हैं कि अभी इनको टर्मिनेट किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप क्या मानते हैं कि ये ह्यूमन एरर है या एक कॉन्स्पिरेसी है
क्योंकि इससे पार्टी की छवि भी खराब होती है। एक एग्जांपल मैंने तब भी दिया था जब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलकर के चल रहे थे, तो एक आदेश आता है जीएडी से कि सबको झंडे लगाने पड़ेंगे। तो वो स्वाभाविक सी बात है, 2 कॉन्स्टिट्यूशन 2 झंडे, वो तो लगाने ही थे। देखिए विनोद जी, पहले मैं कपिल साहब का जवाब दे दूं कि झूठी पार्टी, जुमला पार्टी जी, एलजी हमने अपना लगाया, 50,000 नौकरियां, इंडस्ट्री पैकेज, अनएम्प्लॉयमेंट। मैं ब्रीफ में ही बात करूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जहाँ तक झूठी पार्टी, जुमला पार्टी का है, तो वो उसमें मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी ताज़ा 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ, बीजेपी 4 स्टेटों में आई और कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो वो उसमें कोई ज़्यादा ना तो एविडेंस देने की जरूरत है, ना ज़्यादा बात करने की बात है। जहाँ तक एलजी साहब की बात है, एलजी जो है हमेशा सेंटर द्वारा लगाया जाता है, ये तो कपिल जी भी जानते होंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो 7 दशक तक राज किया है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने कोई बीजेपी का कार्यकर्ता उसको यहाँ एलजी बनाया होगा। वो कहीं ना कहीं पार्टी के पुराने कार्यकर्ता होते हैं जो काम करते हैं, उनको एक एलजी के तौर पे, गवर्नर के तौर पे लगाया जाता है। पार्टी का अपना डिसीजन होता है, सरकार का डिसीजन होता है। यहाँ तक नौकरियों की बात है, मैं पूरा अगर आंकड़ा आप देखेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे, लगभग 8,500 क्लास 4 पोस्टिंग लगाई गई। उन्होंने बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया। अभी सब इंस्पेक्टर की पोस्टें निकली हैं। पीएससी में आप देखिए, रेगुलर चाहे कंसल्टेंट हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी लगातार एडवर्टाइजमेंट हो रही है, इंटरव्यू हो रहे हैं, नौकरियां लग रही हैं। रातों रात तो चमत्कार होने वाला है नहीं। जैसे मैंने कहा कि 7 दशक से एक पार्टी ने जो सिस्टम चलाया था, उस सिस्टम को बदलने में थोड़ा समय लगता है। चाहे वो अडाकिव सिस्टम है, कंटेक्चुअल सिस्टम है, उसकी मार जो है आज युवा झेल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि युवाओं के लिए हम काम करें, युवाओं को रिलीफ दें। आप भी कह रहे हैं, चीफ साहब खुद कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी ने, रविंद्र रैना जी जो हमारे इस पार्टी में, वो ना तो कोई मंत्री हैं, ना वो चीफ मिनिस्टर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। जब इन्होंने बात रखी, उन्होंने एलजी से बात की, उसके बाद सेंटर में बात की, कहीं ना कहीं मैं आई वुड हेजिटेट टू ऐड कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं, जो आपने बात कही, आई वुड हेजिटेट। आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा, लेकिन है कुछ बातें हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज पार्टी बड़ी डैमेज हो रही है, पार्टी की इमेज बड़ी लाइन हो रही है। बिल्कुल हो रही है भाई, इमेज लाइन हो रही है। ऐसे ही कुछ लोग जो ब्लैक शीप ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, अगर वो ट्वीट आया है, मैंने हालांकि वो ट्वीट देखा नहीं, अगर ऐसा ट्वीट आया है क्लैरिफिकेशन का, तो वो अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ बैठे कुछ लोग ब्यूरोक्रेट्स ने ये जो है ये सारा खेल रचा, जिससे पार्टी की इमेज को भी डैमेज हुआ है। तो मैं पहले भी मैंने बात की, आज भी बात कर रहा हूँ, जितनी बार ये बच्चे हमारे पास आए, अपनी प्रॉब्लम लेके आए, हमने हमेशा उसको पॉजिटिव तरीके से लिया और गवर्नमेंट के आगे भी रखा। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, चीफ मिनिस्टर होना या एक पॉलिटिकल सरकार होना अलग बात होती है। ब्यूरोक्रेसी में जहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ कहीं ना कहीं हमने भी उनसे जाके रिक्वेस्ट करनी है, उनको ये उनकी जो इतने मुद्दे हैं उनके आगे रखने हैं, फैसला जो है वो एलजी लेंगे। लेकिन हमने हमेशा इनकी बात रखी। आप भी ये मानते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप में सारी चीज़ें सुधार हो सकती हैं, लेकिन जब ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है तो चीज़ों में थोड़ा सा फर्क जरूर रहता है। लेकिन आपकी मंशा है इलेक्शन करवाने की, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की रिसेंटली स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि यहाँ तो ये सरकार मान ले कि 96 से 72 हालत हैं, तो या फिर इलेक्शन करवा दें। चुनाव हो गए विनोद, अभी डिलिमिटेशन की बात थी, उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बात कही है, परसों के पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। ये जो पार्टी है वो प्रतिबद्ध है इस तरफ कि चुनाव होने चाहिए। कपिल जी, आपने तो कहा झूठी जुमलेबाजी पार्टी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पब्लिक क्यों फिर इनको वोट देती है। अभी रिसेंटली 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए हैं, अभी डॉक्टर मन्याल बोल रहे थे, उसके बाद डीडीसी की इलेक्शन की बात करें, जम्मू की भी बात कर लेते हैं। विनोद जी जी, सच अभी घर में कपड़े पहन रहा होता है जी, और झूठ सारी दुनिया का चक्कर काट के वापस आ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन झूठ रहता हमेशा झूठ है, वो कभी सच नहीं हो सकता। तो इसका आने वाले समय में, कपिल जी, हमने कहावत ये भी सुनी है, जीत सच्चाई की होती है, लेकिन जीत फिर झूठ की हो रही है आपके मुताबिक। मैंने कहा ना जी, सच भी कपड़े पहन रहा होता है और झूठ सारी दुनिया का चक्कर लगा के
घर पहुंच जाता है। जी कांग्रेस जीती है तो तब जो तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी जीती है तो वो झूठ है। ठीक है, ये इनका मानना होगा। 7 दशक में से जी बिल्कुल अपने 15-16 साल भूल जाते हैं। 8 साल तो अब इनको भी हो। हाँ 8 5 13 और एक, हाँ ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सरकार में रहे। जी 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 चलिए। तो पॉलिसी प्रोग्राम कोई कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी है ही नहीं। आज महंगाई की अगर हम बात करें, अगर पेट्रोल डीजल की ही बात करें, तो 2 महीने में 10 रुपए बढ़ाया और 10 रुपए कम कर दिया। इस तरह से जनता को बरगलाने की बात करते हैं। और ब्यूरोक्रेसी, अगर आज आप कहते हैं कि एलजी साहब इन्हीं के है ही नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है ही नहीं, तो फिर मैं मान लेता हूं जी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हम सभी जानते हैं कि एलजी साहब से ज्यादा होम मिनिस्ट्री ऑपरेट कर रही है जी, और उसके बावजूद ये ऐसे तथ्य देते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग रूल ऑफ लॉ है। किसी में डिपार्टमेंट को एक्सटेंशन दी जाती है, किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज को निकाल दिया जाता है, और एक जैसे लगता है ना रडरलेस गवर्नमेंट। इस तरह का बिहेव जम्मू कश्मीर के अंदर जनता के साथ किया जा रहा है। और जब हम कहते हैं कि कपिल जी, मेरा सवाल ये था कि आप कह रहे हैं कि वाकई में जुमलेबाजी पार्टी है, झूठी पार्टी है, फिर भी जीत काहे को होती है इनकी? कलयुग है ना, अच्छा। झूठ जल्दी चक्कर लगा लेता है जी। लेकिन रहता झूठ है। अब सतयुग कब आएगा और कांग्रेस कब आएगी? चलिए भगवान ये करे तो ये झूठ चलता रहे, बीजेपी इसका पूरे हिंदुस्तान में सरकार बनाए। इसका फैसला बिल्कुल जी। जनता करेगी। बिल्कुल, और जनता बिल्कुल। का मैंडेट जो है बिल्कुल करेगी। वो हमेशा सम्माननीय होना चाहिए और हम हमेशा सिर माथे पे रखते हैं। जी लेकिन जो आज जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा स्थिति है वो इतनी भयावह है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर, महंगाई तो अपनी चरम सीमा पर थी ही, लेकिन जो एक सब्ज बाग दिखाए कि हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम रोजगार जो है वो पैदा करेंगे। 60% इंडस्ट्री तो जम्मू कश्मीर से चली गई, नया कोई एमओयू साइन किया नहीं। अब ना पब्लिक सेक्टर बचा है ना प्राइवेट सेक्टर बचा है और युवाओं के लिए कोई रास्ता भी नहीं बचा है। जी। और उसके बावजूद भी अगर जनता इनको वोट देती है तो फिर जनता जनार्दन है, मैं तो हाथ जोड़ के ही कह सकता हूं। जी नरेंद्र जी, आप हमें बताइए कि अगर ये ऑर्डर रिवोक जो अभी हमने देखा है उसमें तो ट्विटर में साफ है कि ऑर्डर तो नहीं कहेंगे हम, ये रिवोक हो गया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि डिसएंगेज करेगी। दूसरा, अगर ये डीफ्रीज की जाती है तब कहाँ तक, किस हद तक आपका आंदोलन चलेगा? सर क्योंकि आप बड़े गुस्से में देख रहे हैं। इस बार हम लोग ये ठान के आए हैं कि हम लोग आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे। निर्णायक लड़ाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा मैं पहले। जी। ये कहते हैं कि यूथ को मेन स्ट्रीम में लाना है। जी। यूथ को बेरोजगार करके आप कभी भी यूथ को मेन मुख्यधारा स्ट्रीम में ला में सकते। नहीं ला पाएंगे। राइट। हम ये कहना चाहते हैं, या तो हमें आप लोग परमानेंट कीजिए, ऑर्डर दीजिए, या तो फिर हमारे हाथ में आप AK-47 थमा दीजिए। सीधी सी बात कहूंगा मैं, 2-2। जी। दूसरा, ये यूनिफॉर्म शब्द ये बीजेपी ने आज़ाद किया है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक झंडा एक संविधान एक विधान की बात करते हो आप लोग, तो यूनिफॉर्म प्रोविजन पीरियड की बात क्यों नहीं करते आप लोग? जी। जॉब में की बात कर रहा हूँ। SRO 202 के मुलाजिम का आपने प्रोविजन पीरियड 5 साल से घटा के 2 साल किया है। और रैबरे तालीम की बात करूंगा, उनका प्रोविजन पीरियड 5 साल किया है और रैबरे खेल का आप लोगों ने 7 साल किया है। यही आप लोग भेदभाव कर रहे हो हमारे बीच में। तो यही चीज़ आप लोग यूनिफॉर्म कर नहीं पा रहे, तो आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हो फिर। जी। ये चीज़ पे हमें एतराज़ है इनका। और जो भी इन्होंने करना है वो सही तरीके से करें। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग परमानेंट पोस्ट पहले लाते 2019 में, हम लोग परमानेंट पोस्ट के लिए कम्पीट करते। अगर हम में कैपेबिलिटीज़ होती तो हम लोग परमानेंट जॉब करते। आपने वैसी पॉलिसीज लाई, गवर्नमेंट आपकी थी, PDP और BJP की कोलैबोरेशन गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं कमी आप लोगों में थी कि आप लोगों ने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसका आज हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि इन फ्यूचर ऐसी पॉलिसीज ना बनाए जाए जिससे यूथ परेशान हो, सड़कों पे आए। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। लेकिन जो चीज़ आपने की है
उसको ठीक करना भी सुधारा आप लोगों की जाए, जिम्मेवारी है। सुधारा जाए। बिल्कुल। नरेंद्र जी, मैं एक चीज चाहूंगा आपसे कि आप, नरेंद्र जी आपसे बोल रहा हूं, मैं एक चीज चाहूंगा कि आप ये शब्द वापस ले लें कि AK-47 हाथ में लेंगे। कोई भी बेरोजगारी के कारण आतंकवाद नहीं होता है, ये मुझे लगता है कि आपको ये शब्द वापस लेने चाहिए। बेरोजगारी आतंकवाद का कारण नहीं होता है। सर ये चीज मैं आपकी मानने के लिए एग्री जी। हूं, लेकिन आप बताइए कि आज मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं। मेरी मदर का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने आंखों का जी। उनको बोला है कि उनके आंखों के पीछे पानी भरा हुआ है जी। उनको 35,000 का एक इंजेक्शन लगना जी। है। आप मेरे को बताओ कि हमारे को डिसएंगेज करके मैं उनका ऑपरेशन कहाँ करवाऊंगा? जी। मेरा बच्चा जो है दूध के लिए बिलख रहा है, मैं उसका दूध कैसे पूरा करूंगा? जी। अभी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। मनियाल साहब, आप हमें ये बताइए, वाकई इनकी समस्याएं जो है जेन्युइन से नज़र मुझे आती हैं, क्योंकि पॉलिसी फार्मुलेट की जाती है सोच समझ के, और उसके बाद इम्प्लीमेंट की जाती है, और उसके बाद सुधार की अगर गुंजाइश होती है सुधार भी करना चाहिए। जी विनोद जी, पहले मैं कपिल जी का जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट जो है वो अमित शाह जी रूल करते हैं, तो यूटी कहीं भी है हिंदुस्तान में तो वो डायरेक्टली अंडर MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो इसको डील करते हैं, और LG भी उनके अंडर ही काम करते हैं। जी। कपिल जी की जानकारी लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अभी मान लिया, पहले तो आप मान ही नहीं रहे थे। चलिए, ये तो एक संवैधानिक प्रावधान है कि MHA जो है वो डायरेक्टली करता है, तो दैट डजंट मीन कि वो अमित शाह बीजेपी के करते हैं, गवर्नमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो आपके टाइम में भी जब आपकी सरकार हो रही होगी तब वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। ये एक संवैधानिक प्रावधान है। और यहाँ तक बात रही संवैधानिक प्रावधान में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। LG साहब बीजेपी के ऑफिस में आके काम नहीं करते हैं। LG साहब जो है वो राजभवन से काम करते हैं, सेक्रेटरीट से काम करते हैं। बीजेपी कपिल जी, जो आप संकेत दे रहे हैं पब्लिक भी समझ रही है, मैं भी समझ रहा हूँ, सारी सभी समझ। डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए ना। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के होम मिनिस्टर अमित शाह है। अमित शाह जो है वो बीजेपी के MP हैं जी। लेकिन जब आपके भी MP रहे होंगे तो वो भी कांग्रेस के ही MP रहे होंगे, MP के आपके होम मिनिस्टर रहे होंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है एक सरकार का पार्ट है, और सरकार जो है डायरेक्टली MHA जो है वो यूपी को चलाता है, यूटी को चलाता है। ये मैं जस्ट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक नरेंद्र जी की बात है, आर पार की लड़ाई है। विनोद जी देखिए, मैं भी ये बात कर रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कहती है जो भी पॉलिसी हमने ड्राफ्ट की थी वो पॉलिसी बदनसीबी से जब सरकार चली गई तो हमें उसको आगे इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम इनके साथ हैं, हम इनकी लड़ाई में इनके साथ हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी करना पड़े, जहां तक जाना पड़े हम जाएंगे उनके साथ। जहां तक यूथ की बात हो रही कि यूथ आर बीइंग नेग्लेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे, अभी कपिल जी ने कहा कि इंडस्ट्री चली गई, और ऑफिशियल फिगर है सर, ऑफिशियल डाटा हैं। जब अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो 70,000 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट है वो जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, लेकिन 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो है वो रातों रात नहीं होंगे। वो MOU साइन हुए हैं सर, दुबई में साइन हुए हैं। बाहर के देशों की इन्वेस्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। जम्मू में, कश्मीर में बराबर रखिए, दोनों खितों में जो है वो एक MOU बता दीजिए जी। बहुत सारे हैं, एक बता दीजिए ना। आज हम जो मुद्दा लेके आए हैं उसमें एक MOU तो होगा आपके पास, बहुत सारे, एक बता दीजिए। आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। छोटी सी बात करूं, मेडी सिटी विजयपुर में 3200 कनाल जगह आइडेंटिफाई करके मैक्स, अपोलो उनको लैंड दी जा रही है। बहुत जल्दी वहां पे एक बढ़िया मेडिसिटी बनेगा जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेंगे। उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर मेट्रो का यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, मेट्रो स्टार्ट होने वाली है, उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। रिंग रोड बन रहा है, उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो सांबा में ही लगभग 700 इंडस्ट्री का जो है अभी जो है वो लैंड अलॉटमेंट हुई है। बड़े सारे पैकेज सर, ये बातें जो है ऑफिशियल हैं, इसके डाटा हैं, ये फिगर्स हमारे पास। उसमें जिस दिन आप बात करेंगे हम बैठेंगे। चलिए कपिल जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है आपको ब्यूरोक्रेसी पे पार्टी की कमान नहीं है, सरकार की कमान नहीं है? मुझे लगता है खुद ही छोड़ रखा हमको जी, खुद ही छोड़ रखा है इन्होंने जी। अब जम्मू कश्मीर की जनता ने जो इनको भारी मत देके जिताया और इनको सर पे बिठाया जी, अभी उनको ये एहसास करा रहे हैं कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया। मेट्रो की बात कर रहे हैं, उसी मेट्रो की बात कर रहे हैं जो विजयपुर तक अभी चल चुकी है। आप ही के नेता का बयान था पार्लियामेंट में जी।
अभी कहीं रुकी थोड़ी है बीच में। देखिए आई एम सॉरी मैं इंटरफेयर करना पड़ूंगा मुझे, आप उसको ध्यान से देखिए उस वीडियो को। जी। उन्होंने कहा था प्रोजेक्ट, जो शुरू में बात की थी प्रोजेक्ट जी, जी। कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जी। अब आप उसको तोड़ मोड़ के पेश करेंगे। प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट ऑनरेबल है। एमपी जो सेकंड टाइम एमपी है, उन्होंने प्रोजेक्ट की बात की थी कि प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो पूरी हमने हो नहीं चुकी है, तोड़ मोड़ अब के इसको पेश किया, मीडिया ने उसको चलाया। फिर चलिए मीडिया से कहिए, कांग्रेस की बात कहिए, जो और बात जनता को, चलाया अपोजिशन को पता चलिए है। चलिए कपिल जी और एक बात मैं जरूर समय का अभाव है। कि नरेंद्र जी ने इमोशनल वश जो बात कही है वो जी। बंदूक उठाने वाली, जम्मू कश्मीर का, पूरी देश का युवा वैसा नहीं जी। है, लेकिन ये बात जो कर रहे हैं इनकी प्रताड़ना, जी। इनकी व्यथा जो है वो जी, मैं जरूर समझ- बताता मैं भी है, समझ- उसका संज्ञान जी, लेना जी, चाहिए जी, सरकार। जी। कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, देवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।